हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.4 8.3 तक का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब 8.4 में लिखा हुआ है क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए कितना सिंपल है। सेक ए, साइन ए और टैन को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है तो सेक के बराबर हम बताए हुए हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर में पहले देखिए साइन ए है तो साइन ए बराबर सिंपल क्या हो जाएगा, 1/cos ए। 1/a है तो a हो जाएगा। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 1/ और कोसे के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोसे के बराबर लिख सकते हैं √1 + cot स्क्वायर ए। तो कॉट ए में अब बदल गया तो एक नंबर बन गया। आते हैं सेकेंड नंबर में, कह रहा है सेक ए। सेक ए बराबर बताइए तो क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर ए √अंडर में। अब इसको चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, √अंडर का √अंडर रहने दीजिए। 1 + tan स्क्वायर ए है तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1 + 1/cot स्क्वायर ए। बस सिर्फ हमको केवल कॉट ला देना है, बस हो गया। आते हैं थर्ड नंबर में। इसका थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है, tan ए। तो tan ए बराबर हम बताए हुए हैं 1/cot ए। देखिए कितना सिंपल हो गया, एक नंबर सोल्व हो गया। जैसे बताया साइन ए बराबर 1/cos ए जानते हैं और cos ए की जगह पर √अंडर 1 + cot स्क्वायर ए होता है। ये सारे फार्मूला हम सोल्व कर चुके हैं और बता चुके हैं। सेक के बराबर 1 + √अंडर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर में हो जाएगा √अंडर 1 + tan स्क्वायर की जगह पर 1/cot स्क्वायर है। को tan को ही चेंज करना है, 1/cot है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या लिखा हुआ है कि एक एंगल दिया हुआ है कोण ए, और कोण ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। अब किस फॉर्म में व्यक्त करना है, यहाँ पे देखिए सेक ए के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो सेक ए के फॉर्म में व्यक्त करने के लिए एक फार्मूला बताए हुए थे, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, √1 - cos स्क्वायर ए। अब इसी को अगला फॉर्म में लिखेंगे तो √1 - cos स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/sec स्क्वायर ए। सेक के फॉर्म में आ गया, यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड में। सेकेंड का तो बहुत सिंपल है, 1/sec ए होता है इसका, sec ए। अगला है cosec ए। cosec ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए। और 1 का 1 ये रहेगा। और साइन ए बराबर हम मेरे पास क्या आया है, ये आया है। तो इसी पार्ट को यहाँ पे बैठा दीजिए, सिंपल 1 - 1/sec स्क्वायर ए, ये भी हो गया। अब tan ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan ए तो सिंपल है, तो एक फार्मूला बताया था, याद कीजिए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हमको tan ए की जगह पर लिखना है तो क्या करेंगे, sec स्क्वायर ए, और tan ए को उस साइड भेज दीजिए, इसको इस साइड भेज दीजिए। तो माइनस है तो माइनस, ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये जाएगा तो tan स्क्वायर है। क्लियर। अब ये स्क्वायर है, इधर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। इसका मतलब tan ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, √अंडर sec स्क्वायर ए -1। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको भी वैसा ही करेंगे। cot ए, तो tan ए बराबर तो हमको मालूम है, तो cot ए को जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/tan ए लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, 1/tan ए। tan ए बराबर मेरे पास क्या मिला है, ये आया है, तो इसी को यहाँ पे पुट आउट कर देंगे। ये फार्मूला हमेशा याद रखना, जो इंट्रोडक्शन क्लास में हम बताए हुए हैं। इस प्रकार सभी सिद्ध हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री।
तो इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व होगा, तो सिंपल वे में क्या करेंगे, एक को चेंज कर देंगे। जैसे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो इसको जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री मंगाना है तो कितना में से घटाएंगे, 90 में से। कितना घटाएंगे, 27 घटा देंगे तो आ जाएगा 63, इसी की जगह पे लिख दिए। फिर ये रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 27 डिग्री 27 डिग्री बटा है तो बटा। फिर इसमें किसी को चेंज कर दीजिए, इसी को चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो इसको हम कितना में से घटाएंगे, 90 में से। कितना घटाएंगे, 63 डिग्री घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, और कॉस स्क्वायर एक को चेंज करना है तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, 73 घटाएंगे तो 17 आएगा, यहाँ 73 होगा। क्लियर, डिग्री। अब इसके जगह पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा इसके जगह पे क्या होगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 से 1 में भाग देंगे, इसका आंसर 1 आ जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पे, किसका, थर्ड नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, साइन 25 कॉस 65, तो इसी को एक चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे, तो 25 आ जाएगा, तो 65 घटा दीजिए, इंटू है तो इंटू कॉस 65, किसी एक को चेंज कर देंगे। इसी प्रकार इसको चेंज कर दीजिए, कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65 हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, प्लस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा का रूप ये होगा, तो 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। क्लियर। अब कॉस 65 कॉस 65 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, बीच में प्लस है तो प्लस, साइन 65 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या तो पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो यही 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे।